संसद के विशेष सत्र का तीसरा दिन आज लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे से होगी शुरू। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल पर आज 7 घंटे होगी चर्चा। बहस के बाद होगी वोटिंग। बिल से संसद में महिलाओं के लिए 181 सीटें तय। लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन के पटल पर रखी नारी शक्ति वंदन बिल। कहा 15 साल होगी आरक्षण की अवधि। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के मनमोहन सरकार में पेश महिला आरक्षण बिल को ही पास कराने के बयान पर लोकसभा में हंगामा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा मोदी सरकार का बिल नया। महिला आरक्षण बिल पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, महिला सशक्तिकरण नारा नहीं एक संकल्प। इससे हमारी नारी शक्ति को सही मायने में उनका अधिकार मिलेगा। महिला आरक्षण बिल पेश होने पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने महिलाओं के बीच बांटी मिठाइयां। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा अब महिलाएं 33% आरक्षण के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की संसद में चुनकर आएंगी। नारी का नेतृत्व और नीति निर्माण में योगदान हो, उसके लिए आज कल क्रांतिकारी कदम उठाया गया। नारी शक्ति नमो नमः। नारी तू ही नारायणी। नारी का नेतृत्व और नीति निर्माण में उनका योगदान हो, उसके लिए क्रांतिकारी कदम आज उठाया गया। महिला आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने सिर्फ परिवार को किया सशक्त। विपक्ष के लिए ये चुनावी नौटंकी ही है, क्योंकि विपक्ष ने और विशेषतः कांग्रेस ने सत्ता में रहने के बावजूद कभी भी महिला को आरक्षण नहीं दिया। गांधी खानदान को सिर्फ अपने परिवार की महिलाओं को सशक्त करने में रुचि है। महिला आरक्षण बिल पर बोले असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा, महिला आरक्षण बिल पास हो जाएगा ये मेरा विश्वास है। महिला शक्तिकरण के इतिहास की यात्रा में आज महत्वपूर्ण दिन। महिला संरक्षण बिल आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद का पटल में रखा है और ये जरूर पास भी हो जाएगा, मेरा विश्वास है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री ने महिला आरक्षण बिल पेश किए जाने पर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। बोली पीएम की उपलब्धियों से बौखलाई कांग्रेस। भोपाल से सांसद बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा ने महिला आरक्षण बिल के लिए देश की महिलाओं को दी बधाई। कहा यह बिल सभी महिलाओं के अधिकार के लिए। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा नारी शक्ति वंदन बिल महिलाओं को मजबूती देगा। इससे महिलाएं देश के विकास में भागीदार बनेंगी। जो महिलाएं हैं वो हमारे देश के राज्यों के सदन में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में पहुंचे और चुने हुए प्रतिनिधियों के रूप में जो देश के हित में फैसले होते हैं, कानून बनते हैं, उन चर्चाओं में अपना योगदान दें, अपना अनुभव साझा करें। महिला आरक्षण बिल पर बोले केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, जब तक महिलाओं की भागीदारी नहीं देश आगे नहीं बढ़ेगा। विपक्ष के नेता न तैयारी करके आते हैं और न ही सोच कर आते हैं। महिला आरक्षण बिल पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, महिलाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है। बिल लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। इसी सेशन में ये बिल पास होगा, ये मेरा विश्वास है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है और हमारे लोकतंत्र को और समृद्ध करेगा और मजबूत करेगा। इस प्रकार का ये बिल यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ है। मेरा विश्वास है इसी सेशन में ये बिल पास होगा। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष के सवालों पर किया पलटवार। कहा एक डिलिमिटेशन कमीशन तो आएगा तो तय करेगा कौन सी सीट रिजर्व होगी। बीजेपी नेता सुमित्रा महाजन ने कहा महिला शक्ति की पहचान करके लाया गया बिल, बहुत सालों से इसकी मांग की जा रही थी। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा इस देश की महिलाएं सालों से महिला आरक्षण बिल का कर रही थी इंतजार। आरजेडी जेडीयू एसपी ने एक समय पर इस बिल का विरोध किया था। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश होने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया। लिखा आज का दिन भारतीय के संसदीय और लोकतांत्रिक इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने महिला आरक्षण बिल को प्रधानमंत्री मोदी की दूरगामी सोच का बताया परिचायक। कहा मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक है।
श्री नरेंद्र मोदी जी की ये दूरगामी सोच का परिचायक है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे लगता है, ये मास्टर स्ट्रोक मारने का काम किया है और आगामी 2024 में मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। महिला आरक्षण बिल पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, सरकार ने ये बिल पहले भी ला सकती थी। ओबीसी महिलाओं का आरक्षण भी इसमें निर्धारित हो। आखिरी पंक्ति में खड़ी महिलाओं को भी उनका हक मिलना चाहिए। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, महिला आरक्षण बिल बहुत लेट आया है, उम्मीद करती हूं जल्द लागू होगा। महिला आरक्षण बिल पर रीता बहुगुणा जोशी ने कहा, आरक्षण को लेकर महिलाओं का लंबा इंतजार खत्म हुआ। नई संसद पहुंची अभिनेत्री कंगना रनौत, कहा, बीजेपी ने महिला सशक्तिकरण को चुना, इससे उनकी विचारधारा का पता चला है। देश कामयाब हाथों में है, महिलाओं के लिए आरक्षण बहुत जरूरी। हमारे पूरे देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है कि महिलाओं के प्रति क्या सोच होनी चाहिए, क्या विचारधारा होनी चाहिए। अभिनेत्री ईशा गुप्ता नए संसद भवन में पहले दिन की कार्यवाही में शामिल हुई। कहा, ये नए भारत का संसद है, नारी शक्ति वंदन बिल पास होकर रहेगा। हरियाणवी गायिका सपना चौधरी ने कहा, महिलाओं को समझने के लिए, समर्थन के लिए धन्यवाद। महिला आरक्षण बिल पेश होने पर बीजेपी महिला मोर्चा में खुशी की लहर। पटना में महिला कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग लगाकर मिठाई खिलाई। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा, 19 सितंबर का दिन ऐतिहासिक हो गया, पूरी उम्मीद है कि यह विधेयक पारित होगा, संसद में महिलाओं की संख्या में होगी वृद्धि। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की कमलनाथ और भूपेश बघेल को चुनौती। कहा, अगर आप हिंदू हैं तो एक बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अयोध्या के राम मंदिर में लेकर जाएं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी बोलता है, हम भी हिंदू हैं। मैं चैलेंज देता हूं, अगर आप हिंदू हैं, एक बार के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अयोध्या का रामलला मंदिर में लेके जाओ। अनंतनाग एनकाउंटर पर बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला, ये कोई मामूली एनकाउंटर नहीं, 7 दिन हो गए हैं, उपराज्यपाल की जिम्मेदारी है यहां हालात ठीक करें और जल्द से जल्द कराएं चुनाव। नूह हिंसा मामले में कांग्रेस के विधायक मामन खान को जेल कोर्ट ने कस्टडी खत्म होने पर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। मामन खान पर नूह में हिंसा की साजिश रचने का आरोप है। आजम खान के रिश्तेदारों पर आईटी का शिकंजा। मुरादाबाद में आईटी की टीम ने की छापेमारी, इनकम टैक्स की जांच में करीब 3 करोड़ टैक्स चोरी का हुआ खुलासा। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की आज पेशी। राउत रेवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया को किया जाएगा पेश। दिल्ली शराब घोटाला से संबंधित मामले में गिरफ्तारी हुई थी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म आरोपी ने वीडियो बनाकर वायरल करने की दी धमकी। पीड़िता ने एसपी से न्याय की लगाई गुहार। बिहार के गया में पुलिस ने अवैध हथियार के धंधे का भंडाफोड़ किया, 2 लोगों को किया गिरफ्तार। तेलंगाना में धोखाधड़ी के मामले का पुलिस ने किया भंडाफोड़, गैंग में शामिल 18 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में बवाल, आपस में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता। त्रिपुरा की अगरतला में हथियार तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी से पिस्तौल और 5 मैगजीन बरामद। राजस्थान के हनुमानगढ़ में सरकार स्कूल के वॉशरूम में मिला सीसीटीवी, अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों का दबोचा, कई संगीन मामलों में शामिल थे ये आरोपी। उत्तर प्रदेश के झांसी में 3 कैदी हुए फरार, मोबाइल चोरी के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। हुए हैं अभी आसपास का सीसीटीवी फुटेज पूरा खंगाला जा रहा है। ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण की जमीन पर अवैध खनन का मामला, प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया, खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने साइबर ठग को किया गिरफ्तार, एआई की मदद से लोगों को बनाता था शिकार, पुलिस ने आरोपी को भेजा जेल। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये व्यक्ति अजय नाम का है और दिल्ली का रहने वाला है।
पूर्व में भी अभी तक पूछताछ में जो बात आई है, इसने साइबर क्राइम और एथिकल हैकिंग कर रखी है। बुलंदशहर में गौ तस्कर के आरोपी की 39 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई हुई। अपराध से अर्जित की गई संपत्ति, कुल अचल संपत्ति जिसकी कीमत लगभग 38,86,893 रुपए है, इसको गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा जब्त किया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। बीडीए ने अवैध कॉलोनियों को किया ध्वस्त। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस और कुख्यात बदमाश के बीच मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में बदमाश को गोली लगी, इलाज के दौरान हुई मौत। रिटेलिएशन में हमारी पुलिस ने भी जो लिमिटेड फायर की और उसके दौरान जो मुठभेड़ हुई, उसके दौरान जो अभियुक्त है उसको गोली लगी। उसको तुरंत से जो CSC पिलर लाया गया, जहां पर डॉक्टर के द्वारा उसको प्रोपेड घोषित किया गया है। फिरोजाबाद में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। अवैध असला और कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पार्क की जमीन पर लोगों ने कब्जा किया। लोगों ने प्रशासन के कब्जा हटवाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में टोल प्लाजा पर कर्मचारियों की मनमानी को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने जताया विरोध। धरना भी दिया। राजस्थान के भीलवाड़ा में 3 शातिर चोरों की गिरफ्तारी। बीते दिनों कपड़ा व्यापारी के घर चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। कर्नाटक में हुक्का बार पर लगा बैन। कर्नाटक सरकार ने शीश और हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध का दिया आदेश। गुजरात के अहमदाबाद में ईडी की छापेमारी। अब विदेशी करेंसी व्यापार मामले में यह छापेमारी हुई है। छापेमारी में ईडी ने 1,36 लाख कैश, 71 लाख का सोना और 79 लाख की 2 लग्जरी गाड़ियां जब्त की। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सिख लड़के ने पुरुष के सबसे लंबे बालों का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 15 साल के आपको बता दें सिदकदीप सिंह चहल ने सबसे लंबे बालों का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कस्टम ने 2 तस्करों से 12 सोने के बिस्किट बरामद किए हैं। दुबई से इंडिगो के विमान से आए थे यात्रियों ने सोना जब्त किया गया है। जब्त सोने की कीमत 83 लाख रुपए बताई जा रही है। पंजाब के मुक्तसर में दर्दनाक हादसा। यात्रियों से भरी बस बेकाबू होकर नहर में गिरी। हादसे में 8 लोगों की मौत, 11 लोग हुए जख्मी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में नहर में नहाने गए 2 बच्चे डूबे। दोनों बच्चों की तलाश में गोताखोरों की टीम लगी। उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में शख्स ने खाया जहर। अस्पताल में कराया गया भर्ती। पंजाब के जालंधर में मामूली बात पर बवाल। 2 गुट आपस में भिड़ गए। बच्चों के खेलने को लेकर हुआ था विवाद। तमिलनाडु के मदुरै में खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा। शावरमा की दुकान पार करने की कर छापेमारी को अंजाम दिया गया। खाने के बाद लड़की की मौत की सूचना पर छापेमारी की गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में चोरों के हौसले बुलंद। घर का ताला तोड़कर चोरों ने उड़ाए हजारों की नकदी और आभूषण। उत्तर प्रदेश के बदायूं में दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट। पीड़ित परिजनों ने पुलिस से की मामले की शिकायत। कीमती सामान ले जाने का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में अज्ञात महिला ने नहर में लगाई छलांग। महिला की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पुलिस ने 3 शातिरों को किया गिरफ्तार। रंगदारी मांगने के मामले में हुई इनकी गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में शख्स ने पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बचाई जान। यूपी के आगरा में पुलिस की टीम पर दबंगों ने बोला हमला। मारपीट में कई पुलिसकर्मी जख्मी। महिला की शिकायत पर पहुंची थी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मामले बात पर दबंगों ने जमकर मारपीट की। 3 लोगों की लाठी डंडों से पीटकर उन्हें घायल किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मृत बंदर के गले में रस्सी बांधकर घसीटने का मामला है सामने। वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने 3 के खिलाफ दर्ज की FIR। लुधियाना में पुलिस को मिली कामयाबी। डॉक्टर से लूट करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। नकदी और सोने के आभूषण बरामद। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में प्रोफेसर की हत्या के विरोध में लोगों ने किया हाईवे जाम। अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर की थी हत्या। प्रयागराज के कलेरी थाना इलाके में युवक पर जानलेवा हमला। वारदात CCTV में हुई कैद।
उत्तर प्रदेश के एटा में न्याय की मांग को लेकर पिता और बेटी ने एसएसपी से लगाई गुहार। 7 महीने बाद भी दुष्कर्म के आरोपियों की नहीं हो सकी है गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में मदनापुर में मधुमक्खियों का अटैक। मधुमक्खियों के काटने से 2 मासूम बच्चों की मौत। बुजुर्ग महिला हमले में बुरी तरह से घायल। उत्तर प्रदेश के एटा में युवक ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या। अपने घर में कमरा बंद कर तमंचे से मारी गोली। पिता के अनुसार कुछ दिनों से परेशान चल रहा था युवक। उत्तर प्रदेश के मथुरा में युवक की पीट कर हत्या। प्रेमिका से मिलने गए युवक की हत्या। खेत में मिला युवक का शव। पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के झांसी में डिलीवरी बॉय की करतूत सीसीटीवी में कैद। डिलीवरी बॉय के स्कूटर से मोबाइल चुराने की घटना कैमरे में कैद हुई। यूपी के महाराजगंज में मामले बात पर युवक ने 5 साल की बच्ची की हत्या कर दी। साइकिल छूने से गुस्साए सन की युवक ने धारदार हथियार से 5 साल की मासूम की हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में युवक ने महिला पर किया जानलेवा हमला। महिला के गले में आई गंभीर चोट। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का छापा। टीम ने 50 लाख की विदेशी ड्रग्स के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। यूपी के एटा में गाय की चोरी करते हुए चोर रंगे हाथों पकड़े गए। स्थानीय लोगों ने दोनों आरोपियों से चोरी की गाय को बरामद किया। पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हाथरस में साइकिल से फेरी लगाकर अवैध शराब बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने शिनाख्त कर शख्स को पकड़ा। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी गणेश पूजा की। देश की जनता के सुख समृद्धि की कामना की। महाराष्ट्र के ठाणे में देवेंद्र फडणवीस ने पूजा की। गणेश पंडाल में जाकर पूजा की। उधर गुजरात के अहमदाबाद में गणेश उत्सव की धूम। मुख्यमंत्री भूपेश पटेल गणेश उत्सव में हिस्सा लेने पहुंचे। लोगों का उमड़ा जनसैलाब। मध्य प्रदेश के इंदौर में अनोखे तरीके से बनाया गया गणेश चतुर्थी का पंडाल की थीम रखी गई चंद्रयान 3। मध्य प्रदेश के इंदौर में 108 रूपों में विराजे भगवान गणेश जी। गणपति पंडाल की भव्य तस्वीरें आई सामने। भक्तों में दिखा भारी उत्साह। देश भर में गणेशोत्सव की धूम। महाराष्ट्र के पुणे में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने श्रीमंत दुग्धू सेठ हलवाई मंदिर में विशेष आरती की। गणेश चतुर्थी को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। मुंबई में लाल बागचा राजा के पंडाल की आई सुंदर तस्वीरें सामने। गुजरात के अहमदाबाद में सीएम भूपेंद्र पटेल ने गणेश पूजा की। सीएम पटेल ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर सार्वजनिक गणेश उत्सव में दर्शन में हिस्सा लिया। त्रिपुरा के रानी बाजार में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी का त्योहार। 41 फीट की गणेश की मूर्ति को किया गया स्थापित। कर्नाटक के कालाबुरागी में भी गणेश चतुर्थी की धूम देखने को मिली। भक्तों में उत्साह। केदारनाथ मंदिर और अयोध्या पर आधारित सजाया गया गणपति पंडाल। मध्य प्रदेश की खंडवा में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा बनकर तैयार। कल प्रतिमा का सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे अनावरण। प्रतिमा के अनावरण के लिए शिलापट किया जा रहा है तैयार। दूर दराज से ओंकारेश्वर पहुंच रहे हैं साधु संत। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मेरठ जाने आईजी ने किया पैदल मार्च। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। आंध्र प्रदेश के अमरावती में सीएम जगन मोहन रेड्डी ने राज्यपाल अब्दुल नजीर से मुलाकात की। तस्वीरें सामने आई। आंध्र प्रदेश के कुन्नूल में सीएम जगन मोहन रेड्डी ने लक्सर ग्राम पंप हाउस परियोजना का किया उद्घाटन के बाद कार्यक्रम को भी किया संबोधित। ओडिशा के भुवनेश्वर में आदिवासी बच्चों के लिए पेंटिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। बच्चों में पेंटिंग को लेकर बेहद उत्साह दिखा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा 2 दिवसीय लोक उत्सव में हिस्सा लेने पहुंचे। सांस्कृतिक अकादमी द्वारा आयोजित किया गया है ये कार्यक्रम। बदायूं के बिलसी में एसडीएम ने प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। स्कूल में 3 दिनों से नहीं बन रहा था मिड डे मील। स्कूल में गंदगी को लेकर एसडीएम ने लगाई थी फटकार। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सेवा पखवाड़े के तहत लगाया गया रक्तदान शिविर। 14 लोगों ने किया रक्तदान। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में काला धुआं बना। लोगों के लिए बड़ी मुसीबत। हाट मिक्स प्लांट से निकलने वाले धुएं से लोगों को हो रही परेशानी। चेन्नई में खाद्य सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च। मंत्री पीके शेखर बाबू ने गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया ऐप।
दिल्ली में भारतीय सेना ने दिवंगत जनरल सुनीत फ्रांसिस रोड्रिक्स की स्मृति में जनरल SF रोड्रिक्स मेमोरियल लेक्चर का आयोजन किया। पूर्व सेना प्रमुख और पंजाब के गवर्नर इसमें शामिल हुए। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश का कहर, लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, इलाकों में भरा पानी। आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे कनाडा के भारत को करारा जवाब, कनाडा के हाई कमिश्नर को 5 दिन में देश छोड़ने का आदेश दिया। जम्मू के कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ प्रदर्शन, डोगरा फ्रंट ने किया ट्रूडो के खिलाफ प्रदर्शन। भारत की सख्ती के बाद आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे कनाडा के तेवर हुए नर्म, जस्टिन ट्रूडो ने कहा भारत को उकसाना नहीं चाहते। कनाडा के PM की दुनिया भर में फजीहत, कनाडा PM के बयान पर ऑस्ट्रेलिया के PM एंथनी अल्बनीज ने पत्रकारों से कहा जस्ट चिल आउट। ब्रिटेन से कनाडा के PM को एक बड़ा झटका लगा, ब्रिटेन ने कनाडा को नहीं दिया कोई भी आश्वासन। कनाडा के PM ने ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक को किया था फोन। ब्रिटेन ने कहा भारत से व्यापार समझौते पर बातचीत जारी रहेगी। कनाडा के आरोपों पर बोला अमेरिका, मामले की जांच करे कनाडा। कनाडा में भारत के राजनयिक को किया गया निष्कासित, खालिस्तानी की हत्या पर कनाडा ने लगाया था भारत पर गंभीर आरोप। कनाडा के आरोपों और भारतीय राजनयिक को निष्कासित करने के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने की बड़ी कार्रवाई, कनाडाई राजनयिक को अगले 5 दिन के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा। रूस में जासूसी के आरोप में जेल में बंद एक पत्रकार मॉस्को की अदालत में पेश हुए, पेशी के दौरान गिरफ्तारी के खिलाफ की अपील। ईरान ने भी सालों से बंद एक अमेरिकी बंदी को किया रिहा, रिहाई के बाद अपने शहर पहुंचा बंदी। महायुद्ध में यूक्रेन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने मौत का आंकड़ा जारी किया। साल 2022 में क्लस्टर युद्ध में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। बाल्कन के मोंटेनेग्रो में हादसे का शिकार हुई यात्री बस, हादसे में 2 लोगों की हुई मौत जबकि 30 यात्री हुए जख्मी। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शुरुआत हुई। महासभा में 145 देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के पहुंचने का सिलसिला हुआ शुरू। ब्राजील, अमेरिका और यूक्रेन समेत कई बड़े देश के नेता इसमें मौजूद होंगे। सूडान में फिर बिगड़ने लगे हालात, स्वास्थ्य सेवाएं ठप होने की वजह से बच्चे हो रहे कुपोषण का शिकार, मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ने लगा। न्यूयॉर्क में हो रही संयुक्त राष्ट्र महासभा में नेताओं को एंटोनियो गुटेरेस ने किया संबोधित, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान करने का आग्रह किया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुंचा यूक्रेन और रूस के बीच महायुद्ध का मसला, यूक्रेन के वकील ने कहा शीर्ष अदालत के पास रूस के खिलाफ सुनवाई का अधिकार। अमेरिका द्वारा रिहा किए जाने के बाद दो कैदी तेहरान पहुंचे। मेहरदा मोइन अंसारी और रेजा सरहंगपुर के रूप में की गई दोनों की पहचान। लीबिया में बारिश बाढ़ से लगातार बिगड़ रहे हालात, फिलिस्तीनी बचाव कर्मी भी रेस्क्यू में जुटे, लोगों की तलाश और घायलों के इलाज में जुटे फिलिस्तीनी टीम। चीन ने एक बार फिर से दोहराया दक्षिण चीन सागर का राह, कहा उसकी स्पष्ट और सुसंगत स्थिति है। पाकिस्तान के पूर्व PM नवाज शरीफ का बड़ा बयान, कहा भारत चांद पर पहुंचा और हम भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ बाजवा ISI और पूर्व चीफ जस्टिस मियां साकिब को बताया जिम्मेदार। यूक्रेन पर रूस का ड्रोन से हमला, यूक्रेन के शहर लवीव पर रूसी ड्रोन हमले में एक गोदाम को भारी नुकसान हुआ, हमले में एक शख्स घायल हुआ। अमेरिकी रक्षा प्रमुख ने महासभा में आए नेताओं से यूक्रेन की मदद करने का किया आग्रह, यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा रक्षा प्रणाली देने का आग्रह किया। यूक्रेन ने कृषि आयात प्रतिबंध को लेकर हंगरी, पोलैंड और स्लोवेकिया के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। संघर्ष देश से आने वाले अनाज पर प्रतिबंध लगाने को लेकर यह शिकायत दर्ज की गई है। बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उठाया चीन का मुद्दा, चीन के साथ तनाव कम करने को लेकर दूसरे देशों के सामने रखी अपनी मांग। रूस ने नागोर्नो काराबाख क्षेत्र में बढ़ते तनाव को लेकर जताई चिंता, अमोनियाई ठिकानों पर अजरबैजान की सेना के हमले के बाद ये चिंता जाहिर की। नागोर्नो खरबारख क्षेत्र में तनाव के बाद आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने सरकार से की सुरक्षा की मांग।